स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आपकी बेटी को किसी के साथ कमरे में छोड़ दूं, इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक बयान पर पूरे प्रदेश में बहस हुई, विरोध हुआ, हड़ताल हुई और आखिरकार इस्तीफा भी हो गया। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई उसे न्याय दिलाने की लड़ाई उतनी मजबूती से लड़ी जा रही है? क्योंकि किसी भी समाज की असली परीक्षा बयान पर प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता से होती है। नर्सिंग स्टाफ ने एक बयान पर पूरे हरियाणा में अपनी सेवाएं रोक दी, लेकिन अस्पताल के भीतर एक नाबालिग बिना मां की बेटी के साथ एक डॉक्टर ने जो हैवानियत की, उसकी असमत लूटी, उसके विरोध में एक शब्द तक नहीं कहा। आज भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इस पीड़ित बच्ची के दर्द को किसी ने महसूस क्यों नहीं किया? क्या किसी के कहे शब्द और रेप को एक ही तराजू में तोला जा सकता है? फिर आखिर कोई कैसे किसी पीड़ित के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा जब महिला आयोग की चेयरपर्सन तक को दबाव में इस्तीफा देना पड़ जाए? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल से जुड़े नाबालिग से दुष्कर्म मामले में रविवार को निरीक्षण के दौरान नर्सिंग स्टाफ पर की गई विवादित टिप्पणी और नर्सिंग स्टाफ के एकजुटता भरे प्रदर्शन ने हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के 4.5 सालों के कार्यकाल पर विराम लगा दिया। उन्हें मंगलवार रात को इस्तीफा देना पड़ा। बताया जा रहा है कि इन्हें पद से हटाना था, इसे मौका देकर इस्तीफा ले लिया गया। चेयरपर्सन का कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन वो 4.5 साल तक इस पद पर रही। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक रेणु भाटिया का राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर कार्यकाल नियमों के मुताबिक पिछले साल जनवरी 2025 में ही पूरा हो चुका था। इस्तीफे के साथ ही नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल भी खत्म हो गई। आज आपके बीच में आई हूँ धन्यवाद करने और विदा लेने। मैंने प्रयास किया कि मैं अपने इन 4.5 वर्षों में सबसे बेहतर कार्य करके दिखाऊं। ये मेरा प्रयास था। यदि कभी कहीं मुझसे कोई कार्य में त्रुटि हुई हो, यदि कभी कहीं मेरी वजह से किसी को आघात हुआ हो, यदि कभी कहीं मेरी वजह से कोई कार्य डिले हुआ हो, तो मैं उसकी क्षमा याचक हूँ। हम ये मरीजों के हित को देखते हुए इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन मानहानि जो उन्होंने हमारे लिए बोला है, हमारे लिए अपशब्द बोले हैं और असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरुद्ध हमारी जंग जारी रहेगी। आज हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। इसके बाद हमारा स्टेट यूनियन का फैसला है वो मानहानि का दावा किया जाएगा। तो आगे की भी करा रहे हैं या पूरे हरियाणा में करेंगे? नहीं, कुरुक्षेत्र में जारी हुई है और उन्होंने अपनी ईगो की वजह से माफी नहीं मांगी है। लेकिन हम पेशेंट के हितों को देखते हुए हम अपनी स्ट्राइक वापस ले रहे हैं और मरीजों की सेवा में हम दोबारा हाजिर। रेणु भाटिया ने रविवार को निरीक्षण के दौरान खड़ी एक स्टाफ से पूछा था कि क्या आपकी बेटी है? उन्होंने कहा हाँ, तो चेयरपर्सन बोली कि उसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ अकेला छोड़ सकती है क्या? इसी बयान पर बवाल हुआ था। लेकिन सवाल ये भी है कि कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में गरीब की बेटी का बलात्कार हो जाता है और स्टाफ डांट भी सुनना पसंद नहीं करता। बेटी के इंसाफ के लिए सिस्टम सरकार से सवाल करने की बजाय नर्सिंग स्टाफ का हड़ताल करना और चेयरपर्सन का इस्तीफा देना। नर्सों का सम्मान भी महत्वपूर्ण है, महिला आयोग की गरिमा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इस पूरे विवाद में सबसे कमजोर पक्ष वो नाबालिग पीड़िता कहीं पीछे नहीं छूट गई? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरियाणा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर चौधरी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ सविता आर्य समाज सेविका हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और नर्सिंग स्टाफ की तरफ से हमारे साथ थोड़ी देर बाद एक मेहमान जुड़ेंगी, लेकिन आप दोनों से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सविता आर्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या यहाँ पर एक बेटी के इंसाफ की लड़ाई से ज्यादा गरिमा की लड़ाई बना दी गई? पूरे मामले को एक अलग दिशा मोड़ दे दिया गया? ये सबसे पहले सुदेश नमस्कार। मैं सभी को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को नमस्कार करती हूँ। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ मैडम
कि पिछले कई दिनों से ये मुद्दा बना दिया कि रेणु भाटिया मैडम ने ये बोल दिया, रेणु भाटिया मैडम ने ये बोल दिया। सुदेश, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस बच्ची के साथ 45 मिनट तक दरिंदगी हुई, हाँ। जिस बच्ची को 45 मिनट तक एक दरिंदे ने नोचा, उसके दर्द को किसी ने नहीं समझा। अगर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि मैं भी जब किसी बच्ची की लड़ाइयाँ लड़ती हूँ, 12 साल हो गए, मैं हर छोटी छोटी बच्चियों की लड़ाइयाँ लड़ती हूँ, जिन बच्चियों को रेप करके मार दिया गया, उन बच्चियों की आवाज हम उठाते हैं। कितनी बार जब हमारी सुनाई नहीं होती, हम खुद अधिकारियों को ये बोल देते हैं, इस जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते, हम भी बोल देते हैं ये चीजें। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आदमी कई बार हमारे को ये बोल देते हैं कि भाई आपकी बेटी होती तो आप ये चीजें सुनते, आपकी बेटी होती, हम ये कहते ये बेटियां भी हमारी हैं। और मैं सुदेश एक बात मैं ये नहीं कहना चाहती कि भाई आप ये सोचोगे कि भाई मैं रेणु भाटिया के उसमें पक्ष में इसलिए बोल रही हूँ कि भाई मैं उनसे जुड़ी हुई थी। मैं इसलिए, मैंने रेणु भाटिया मैडम का काम धरातल पे देखा है। उन छोटी छोटी बच्चियों का आप सब कई दिन से, मतलब ये कई दिन से मुद्दा चला हुआ है। एक 15 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई है, बाल आयोग का भी ये इस जवाबदेही थी। क्या बाल आयोग की तरफ से कोई आपके चैनल पे या कहीं भी सविता कोई जी, जवाब आया है? जवाबदेही की जब हम बात बच्ची के करेंगे साथ ना ये चीज़ हुई। सविता जी, अगर हम जवाबदेही पर आएंगे तो जवाबदेही तो पता नहीं किस किस की बनती थी। मैं सिर्फ आज चर्चा इतने पे भर करना चाहता कि हम अच्छे से इस पर चर्चा कर पाए, कुछ निचोड़ इसका निकले कि भाई एक 15 साल की मासूम के साथ ऐसी हैवानियत हो गई, और वहां अगर महिला आयोग की तरफ से चेयरपर्सन जाकर फटकार लगाती है वहां के कर्मचारियों को, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी ड्यूटी थी, अगर वो एक एग्जाम्पल भी देती हैं ताकि वो समझे इस दर्द को कि किसी की बेटी के साथ क्या हुआ है, तो क्या इस तरीके से पेश आना चाहिए? इतना बड़ा मामला बना देना चाहिए? सुदेश, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपको, इनका बड़प्पन तब होता, ये नर्स चाहे ये बात बोलती, मुझे नहीं पता उनकी वहां ड्यूटी थी नहीं थी, हमें इस बात का नहीं पता। हाँ। उनका ये दायित्व बनता था जब रेणु भाटिया मैडम गुस्से में थी, क्योंकि लाजमी है गुस्सा मैडम, उस गरीब की बच्ची के, जो बगैर माँ की बच्ची जिसकी इज्जत को नोचा आते गया। हैं विनीता जी, विनीता बांगड़ जी हमारे साथ हैं, सविता जी उनको जोड़ लेते हैं, वो अच्छे से पूरा पक्ष रख पाएंगी। ये है प्रदेश अध्यक्ष नर्स यूनियन की, क्योंकि इनकी बागडोर में पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ और महिला आयोग की चेयरपर्सन को इस्तीफा देना पड़ा। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या यहां बयान पर नाराजगी ज्यादा और अपराध पर कम, ये है पूरा का पूरा मामला? मैम नमस्कार। जी नमस्ते। मैं विनीता बांगड़, स्टेट प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन हरियाणा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, जिस बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है उसका हम तहे दिल से विरोध करते हैं, और हमें भी दुख है उस बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, और उसके दोषी को सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं उसके दोषी से अच्छे से आप इंक्वायरी करो, अगर उसके साथ कोई और भी शामिल है उसको भी सजा दी जाए। लेकिन अगर हमारे ऊपर बिना बात का, बिना एविडेंस के, आप जैसे सविता मैडम ने बोला है कि हम ऐसे बोल देते हैं कि आपकी बच्ची होती तो, आप ये बात उस डॉक्टर को बोल सकते हो मैडम जिसने उसके साथ गलत किया है। हमने गलत नहीं किया तो आप हमारी बेटियों को कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मैम ये। और ये वो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं रेणु भाटिया मैडम, ये बर्दाश्त तो कतई नहीं होगा मैम। और आप हमारे बच्चियों को बोल दे आपकी बच्ची को 15 मिनट के लिए रेपिस्ट के पास भेज दें, या आपकी मिली भगत है, क्या हमने उसका बलात्कार करवा दिया? ये तो इल्जाम लगाना गलत है मैडम, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो एक नर्स अपने पेशेंट का दर्द समझ सकती है, वो हमारे अलावा ना तो रेणु भाटिया समझ सकती है मैडम, और ना ये पूरा समाज जो हमारे ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। बांगड़ जी, आपकी आप बात कुछ हद तक ठीक है। किया जा रहा है। विनीता और जी, मैं एक क्लियर कर देना चाहूँ सविता मैडम, हमारी नर्सिंग ऑफिसर की वहाँ ड्यूटी नहीं थी, उनको मैडम ने गलत फटकार लगाई है, और वो गुस्से में थी, तो गुस्सा हमें भी है मैडम, हमें भी दुख है कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। विनीता जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। विनीता जी एक बार सुनिए, अभी है अपने पास टाइम, चर्चा करेंगे आपसे। आपसे बहुत सारे सवाल मैंने पूछ रहे हैं, मुझे बताइए, ठीक है आप लोगों को गुस्सा है कि आप लोगों पर लांछन लगाया, आरोप लगाए, आपको फटकार लगाई, आप कह रहे कि हमारी जवाबदेही नहीं थी, आप डॉक्टरों को फटकारते या अधिकारियों से सवाल करते, सरकार से सवाल करते, कैसे उसको यहां पर रखा गया डॉक्टर को, तमाम बातें हैं। मुझे बताइए, आपको इस बात से इतनी पीड़ा हुई कि आपकी बेटी होती और मैं 15 मिनट के छोड़ देती, आपको उस दिन पीड़ा क्यों नहीं हुई जिस दिन आप लोगों को मालूम हुआ, वहां के महिला स्टाफ को मालूम हुआ कि एक डॉक्टर ने एक 15 साल की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी बार बार की है? तब क्यों नहीं आप लोग सड़कों पर उतरी, ताकि आप ये भी सवाल उठाते कि हम भी महिलाएं हैं, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है? मैडम
बिल्कुल मैम। तब हम आपको जब भी सैल्यूट करते मैम कि आप सड़कों इस पर उतरी हैं बच्ची- पूरे प्रदेश की बेटियों के मैम, लिए, बहु मेरी बेटियों के सुनो। लिए। तब आपका दिल क्यों नहीं पसीजा? मैम इस बच्ची ने जब भी बताया, नर्सिंग ऑफिसर इसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके गई है, और जो हमारे डॉक्टर ही हैं, एक डॉक्टर ने उसके साथ जघन्य अपराध किया, जो जबकि हमारे दूसरे डॉक्टर ने ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है अपने ही डॉक्टर के खिलाफ, अपराधी को पकड़वाया। आप लोग इसको क्यों हाईलाइट नहीं कर रहे? क्या अगर एक डॉक्टर ने गलत काम कर दिया, क्या सारे डॉक्टर गलत हो गए मैडम? सबको ये तो भी हम तो कह ही देखो ना, नहीं रहे। उसको फंसाने विनीता में जी, किसका आप हक है? मेरे सवाल को तो अगर समझी हाँ, ना, समझना रेणु नहीं भाटिया चाहिए। मैडम से मैं एक फिर सवाल आपको करूंगी। कहती हूँ कि मनीषा आप लोग हत्याकांड- सड़कों पर मनीषा उतरे अपने हत्याकांड में आप लोगों आत्मसम्मान ने के क्या लिए, किया? मैं अच्छी समाज बात है। सेविका सविता अपने आर्या मैडम से भी आत्मसम्मान के लिए आप लोग पूछूंगी। सड़कों पर आए, ठीक बात है बिल्कुल, आपकी आत्मसम्मान कि के आप लिए सबका मैडम, आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान सबकी सर्वोपरि गरिमा है है, मैम। सबकी मर्यादा, शब्दों का इस्तेमाल एक यस मैम। संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को हमारा, ध्यान रखना चाहिए। मैम, हमारा एक लेकिन नोबल अगर उस प्रोफेशन बेटी है। के साथ हुई दरिंदगी पर आप सड़कों पर मैम, आती तो अगर आज मैं पूरा कहती देश हूँ आपके सविता साथ होता। मैडम, मैम सविता मैडम, रेणु भाटिया मैडम, उस लड़की के लिए बैठो सड़कों पे। नर्सिंग ऑफिसर आपके साथ बैठा है। मनीषा हत्याकांड में बताओ, हम आपके साथ मैडम बैठे हैं। एक हम मिनट, कभी एक पीछे नहीं मिनट, हटेंगे मैम। एक मिनट। चलिए पर्ल जी को Yes, शामिल ma'am. करेंगे। सुदेश सुमिता जी, मैम- आप कुछ कहना चाहती हैं, फिर हम पर्ल चौधरी जी को शामिल करते चर्चा में। सुदेश मैं बोलना चाहती हूँ। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप वहां पे, मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि अगर नर्स वहां पे बैठी होती है धरने पे और हम लोग वहां ना पहुंचते तो आप हमारे को कहती। दूसरी बात आप करूँ बेटी के लिए, मैंने तो हजारों बेटियों की लड़ाई लड़ी है, आज तक कोई नर्स नहीं बैठी। मेरी तो अच्छी बात है शुरुआत ना लड़ी नहीं, इसका मतलब ये तो आपको छूट नहीं मिलेगी ना। आप नर्सिंग पे एलिगेशन लगते हैं, हमारी बेटियां महिलाएं नहीं है, हम महिलाएं नहीं है। सुदेश मैडम एक बार चुप करोगे प्लीज, इनको चुप करोगे, मैं बीच में नहीं बोल रही। नहीं, सुदेश मैडम एक बार आप बात आराम से सुनोगे? सुनिए, एक बार विनीता जी सुन लेते हैं, एक दूसरे का थोड़ा सा मान सुदेश सम्मान मेरी रखें। बात सुनो। हम्म। सुदेश मेरी बात सुनो। 2015 में एक बच्ची, एक हॉस्पिटल की लापरवाही के बाद में समाज सेवा में आई थी सुदेश मैडम। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई। मैं 2015 में एक बच्ची को, एक नर्स की गलती की वजह से उस बच्ची का टैग बदला गया था। 135 दिन उस बच्ची की लड़ाई मैंने लड़ी। क्या वो नर्स से कहां थी उस टाइम पे? उस बच्ची के लिए क्यों नहीं बैठी धरने पे मेरे साथ? मैं धरने पे बैठी थी एक दिन के लिए। क्या कोई नर्स धरने पे बैठी मेरे साथ? नहीं पता आप किसके लिए क्या 135 लड़े दिन हो। मैंने उस बच्ची की लड़ाई अब लड़ी हमारा थी। मुद्दा और ये एक बार है, हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए मैडम जी, बिना एक बार मेरी एविडेंस पूरी की, वो बात तो बिल्कुल सुनो। सरासर गलत आप है। जो मुद्दे को आप भटका भी रहे एक हो महिला है। मैडम जी, अगर आपकी बच्ची के बारे में ओ कोई मैडम आके जी, बोलेगा, आप- आपको कैसा लगेगा? अरे वनीता जी, मैं तो वही तो कह रही हूँ आपको बार बार, कल भी मैं यही बात कह रही कि बच्ची का एग्जाम्पल दे दिया तो इतनी तकलीफ हो गई आप लोगों को कि महिला आयोग की चेयरपर्सन ने इस्तीफा दे दिया, इतना दबाव बनाया। किसी हाँ, की सुदेश, बिना मैं माँ इसी की बात पे बेटी बोलना के साथ चाहती हूँ। दरिंदगी हुई है उसी जगह पर, तब दिल क्यों नहीं पसीजा? मैम, पर्ल उस तरह- चौधरी जी, मैम, उस पर्ल तरह चौधरी जी, पकड़ा गया, आपकी सरकार का काम, उसको सजा दो, फांसी दो। अब उसमें मैंने ठीक क्या बात। करना, आप ये बताओ। ठीक बात है, जब दोषी तक पकड़ा खुद पर गया, आंच उसको नहीं आएगी सजा तब तक दो, सारे और चुप बैठे इंक्वायरी रहो। करनी, इंक्वायरी पुलिस करे। चलिए पायल चौधरी जी को शामिल करेंगे। पायल चौधरी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप राजनीति से हटके इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज राजनीति वाली कोई बात हम यहाँ नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है और जो संस्थान बनाए गए हैं उस पीड़ित वर्ग के लिए है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है और वो आवाज उठाता है हमारी। जो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ, अब तो इस्तीफा भी हो गया, बात चली गई, वो वाली मांग पूरी हो गई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि नर्सिंग स्टाफ की तरफ से जो हड़ताल का फैसला लिया गया वो क्या सही था? क्या सड़कों पर उस दिन नहीं उतरना चाहिए था जब अस्पताल में एक 15 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी? जी, आपने जो आप बोल रही हैं सुदेश जी की सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए, तो आप क्या बात कर रही हैं कि न्याय इस तरह से होता है? डॉक्टर ने कंप्लेन की, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवाई, उसको आप क्यों नहीं बोल रही हैं? वहां पे कंप्लेंट चली गई। और अगर न्याय करना होता तो उस दिन रेणु भाटिया जी संडे को पहुंची जब नर्सेस ड्यूटी पे नहीं थी, और वहां संडे को शाम में पहुंच के उन्होंने इस तरह के रील बनाई और पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की। आप क्या बोलते हैं कि ये बनाना पब्लिक है कि नर्सेस को सड़कों पे उतर जाना चाहिए न्याय के लिए? मैं पूछना चाहती हूँ कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। और आप उनके कमेंट्स सुनिए, इतने बड़े पद पर बैठी हुई महिला आयोग की चेयरपर्सन, उनके कमेंट्स
सुनिए कि पूरे पूरे डॉक्टर फेटर्निटी पे, जो मेल डॉक्टर फेटर्निटी है, कि क्या आप अपनी बच्ची को अगर बाय चांस कभी मेल डॉक्टर के साथ अकेले होती हैं तो क्या उसका रेप हो जाएगा? इस तरह की वो बातें कर रही हैं कि किसी बेटी को छोड़ सकते हैं क्या? तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच में दर्शाता है। मेरे परिवार में मेल डॉक्टर्स हैं, उनको ये बात सुनकर कैसा लगा होगा कि उनकी जो इंटेग्रिटी है उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो उसमें क्या बोल रही हैं, कि बच्ची को छोड़ सकते हैं क्या डॉक्टर के? और डॉक्टर का प्रोटोकॉल होता है कि कोई महिला चेकअप कराने के लिए आए तो वहां पे कॉल करके एक नर्स को बुलाएं। वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। जब वो वहां पे गई, उन्होंने पता करने की कोशिश की डॉक्टर के बारे में, अगर उनके न्याय करने की उनकी मंशा रहती तो वो पता करती, जिसमें उनके सामने आता कि 2017 में भी उनके सामने उनके अगेंस्ट मामले थे, जिस कार्यवाही को दबा दिया गया। इसी के लिए मैंने कल 2 सवाल उनसे पूछे थे, जिसके कारण से वो डिबेट छोड़कर चली गई बिना जवाब दिए उनका। सबसे पहला यही सवाल था, ये आपको पता करना चाहिए था कि ये डॉक्टर का जो है रिटायरमेंट के बाद तुरंत अपॉइंटमेंट कैसा हुआ एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन। वो फिजिशियन की कैपेसिटी में थे उस समय, और अगर वहां पे एक बच्ची आती है अपना चेकअप कराने के लिए तो उनको कॉल करके बुलाना चाहिए था। यानी दूसरा, पायल चौधरी जी, सरकार बयान बड़ा हो गया, किसी का एक और मेरी बात शब्द बड़े हो गए और अपराध छोटा हो कहती गया। है कि महिला हरियाणा स्टेट, वो पद की ही बात करती हूँ मैं, इसी पे स्टिक करती हूँ कि आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, ये हरियाणा स्टेट कमीशन ऑफ विमेन की वेबसाइट है। अगर आप अपने पास भी खोल लेंगी तो ये फर्स्ट पेज जो इनका है, ये रेणु भाटिया जी का इसमें फोटो है, और दूसरे पेज में जो फोटो नजर आ रहा है वो फोटो है इसके बाद। लेकिन ये बताइए, ये मुद्दा कल भी उठाया था आपने, और ये एक्सटेंशन वाला मामला तो कोर्ट में भी विचाराधीन है। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप कल उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, कल उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद जो वीडियोस पे एक्सेप्ट किया कि जी उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ। तो ये कार्य, ये हमारे सवाल उठाने के बाद क्यों हुआ? दूसरा, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किसका चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करती है। ये लोग हमेशा बोलते हैं, ये हरियाणा स्टेट कमीशन ऑफ विमेन की वेबसाइट है। ये चेहरा है सोनिया अग्रवाल जी का, जो कि वाइस चेयरपर्सन थी। दिसंबर 2024 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो ठीक है मैटर, ये आप लोगों को मालूम था, सबको मालूम था, लेकिन इसको लेकर कोई आरटीआई नहीं लगाई गई, कोई कोर्ट में नहीं गया। एक वकील गए हुए कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर, चाहे एक्सटेंशन वाला मामला हो। दिन में आप ये देखिए कि सरकार कितनी चिंतित है महिलाओं के लिए, कि उनके अंडर जो 5 मेंबर टीम नॉमिनेटेड होनी थी, आज उन्होंने इस्तीफा दिया। चिंतित तो कोई भी नहीं है मैडम पायल चौधरी जी, चिंतित तो मैं कह रही कोई नहीं है। जब तक अपने पर नहीं बीती तब तक किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आप 5 मेंबर्स की कमेटी की बात कर रही हैं, ये मुद्दा किसी की तरफ से नहीं उठाया गया। अब क्योंकि कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा एपिसोड हो गया है, तो उसके बाद तमाम चीजें, सभी खामियां नजर आ गई। मैं तो कहती हूँ कि खामियां नजर आए ताकि कम से कम अब चर्चाएं हो, उसमें सुधार हो, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। यही बताना चाह रही हूँ, ये अस्पताल में हुआ है। हाँ। और कहाँ थी रेणु भाटिया जी जब, अभी मैंने कल भी इसका जिक्र किया कि जब पुन्हाना के गांव में एक गैंग रेप हुआ 20 साल की बच्ची का, वो घर की 4 दीवारी में हुआ। महिलाएं चाहे घर में हो चाहे अस्पताल में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और किसी तरह, इस तरह से, जिस तरह से पॉलिटिकल संरक्षण 2017 में शैलेंद्र शैले जी को मिला, उससे ये मैसेज जा रहा है समाज में कि हम भी क्राइम करके बच जाएंगे। इसीलिए कल इंक्वायरी की बात की। अब आ रही है बात कि हाँ 2017 में उनके ऊपर केस था, पहले क्यों नहीं आई ये बात सामने? तभी तो चर्चा कर रहे हैं आज। तभी तो मैंने कहा कि राजनीतिक बातें हम नहीं करेंगे। यहाँ पर गरिमा बड़ी हो गई इंसाफ की लड़ाई में, और उस बच्ची के लिए जहां ढाल बनना चाहिए था, मुद्दे को कहीं और मोड़ दिया गया। आते हैं आपके पास सविता रे जी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का पूरा एम रहता है कि एक बार पहले मैडम को चुप कर दो। उन्होंने क्या किया? पायल चौधरी जी आते हैं आपके पास। एक बार सविता जी कुछ कह ले, फिर मैं वनिता जी से एक सवाल करती हूँ जी। परल मैडम एक बात प्लीज, आप मेरी बात सुनोगे? जिस तरीके से परल मैडम ने कहा कि वहां पे किसी कोई घटना हुई है, वहां पे रेणु भाटिया मैडम क्यों नहीं पहुंची, कुरुक्षेत्र क्यों पहुंची, उसका जवाब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे परल मैडम। पानीपत के 1200 केस मेरे पास 2015 से अब तक हैं, जिसमें छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप किया। कई ऐसी भी बच्चियां जिनमें रेप करके मार दिया गया। ठीक है, उन बच्चियों में किसी में आजीवन कारावास, किसी में 20 साल की सजा, किसी में 40 साल की सजा अब फैसले आने लग रहे हैं। आप में से मेरे को एक बात बताओ, जिस तरीके से एसोसिएशन सामने आ गया,
तो आप भी राजनीति रोटियां सेकने के लिए सामने आ गई। आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि आप उन बेटियों की न्याय दिलाने के लिए आज से पहले क्यों नहीं आई? पानीपत में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, पानीपत में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, आप वहाँ क्यों नहीं आई? पानीपत में एक महिला के साथ कुरुक्षेत्र में ट्रेन में गैंगरेप हुआ, सविता जी, अखबार रोज भरे आते हैं और हम इस तरह की खबरें पढ़ते पढ़ते अब थक चुके हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध का आंकड़ा है वो सबको पता है। बात ये हो रही है कि भाई गरिमा की आड़ लेकर क्या एक मासूम बच्चे के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसको पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने? क्या हमारी संवेदनाएं अब खत्म होती जा रही हैं? विनीता जी से एक बार मैं पूछ करना चाहती हूँ सुदेश, मैं उसी पे बात करना चाहती हूँ, दो हरफों में बात करके अपनी सविता जल्दी बात खत्म कीजिए, फिर आते हैं विनीता जी के पास। मेरे पास मेरे अंदर उन बच्चियों की पायल जी एक बार सुनते हैं सविता जी, वैसे दोनों की बात समझ नहीं आएगी हमें और चर्चा का फिर कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जी सविता जी। मैडम मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से चलो रेणु भाटिया मैडम ने त्याग पत्र दे दिया, अपनी उससे पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई कानून व्यवस्था ना बिगड़े और उस बच्ची को न्याय मिलने में कोई दुविधा ना हो, उसके लिए जो इनमें अड़े हुए थे कि भाई अपने पद से त्याग पत्र दे दे, उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। अब भी इनको संतुष्टि नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ मैं सुदेश, ये अकेली मैं देखो, मैंने इन बहनों के लिए भी दर्द है कि मैं इन बहनों से भी इतना ही प्यार करती हूँ क्योंकि नर्स है, मुझे पता है नर्सों को काम करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ये अपने उसमें नहीं चली, अपने विवेक से अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रही। ये किसी दूसरे मुद्दे में, राजनीति मुद्दे में इनको धकाया जा रहा है, किसी ने पकाया जा रहा है। मैं एक बात मैडम आपसे कहना चाहती हूँ, गलत बात है, मैं इसका विरोध करूंगी मैम, प्लीज आएंगे विनीता जी, जवाब दे, आपको मौका देंगे जवाब देने का। किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई हम बिलोंग नहीं करते, आप दोनों ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो अपनी, हमें भी मैंने तो बिल्कुल सवाल पूछने से पहले कहा था राजनीतिक बातें नहीं होंगी। विनीता अपनी सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे दर्द को समझा और मैडम का इस्तीफा लिया, उसके लिए हम किसी राजनीति से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, मैं एंकर हूँ, आप लोग समाज सेविका या कोई राजनीतिक पार्टी से, वो बात की बात है। पहले हम महिलाएं हैं, वही काम कर रही है मैडम। हाँ विनीता जी, पहले तो हम महिलाएं ना, उसके बाद कोई पद आता है हमारे पास। है तो क्या ये हमें लाइसेंस देता है? लेकिन हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल लाना चाहिए। एक सवाल विनीता जी से मैं पूछना चाहती हूँ। विनीता जी मुझे बताइए, क्या यहाँ पर गरिमा की लड़ाई में यहाँ इंसाफ की लड़ाई पीछे नहीं छूट गई? मैंने आपसे पहले भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछा था। ये इंसाफ की लड़ाई जो थी वो पीछे हमने नहीं छुटवाई है, वो मैडम ने मुद्दे से भटकाया हुआ है। रेणु भाटिया मैडम ने मुद्दा ही भटका दिया। आप ये देखो उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट किसने की, कैसे हुई, सरकार करती है मैडम, किसने, किन अधिकारियों ने उनके आगे जो डॉक्यूमेंट आगे भेजे गए हैं, क्या इंक्वायरी, बिना इंक्वायरी की उनको वहां पे बैठा दिया रिटायरमेंट के बाद? ये काम मेरा तो नहीं है ना मैम, नर्सिंग ऑफिसर का नहीं है ये काम। जी जी। मैं चाहती हूँ, उनको घुमाया गया है, पॉलिटिकल इश्यू है, मुझे नहीं पता उस मैटर को क्यों घुमा गया, हमारे ऊपर घुमा के रख दिया। अरे उस डॉक्टर की इंक्वायरी करो, उसके साथ कौन शामिल, उसके एविडेंस आप कलेक्ट करो, आप इंक्वायरी करो। हाँ। लेकिन अगर आप हमारी बच्चियों के बारे में, कोई भी माँ होगी उसकी बच्चियों के बारे में बोलेगी तो गुस्सा जायज है। और उस लड़की के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम चाहते हैं उस दोषी को फांसी की सजा हो मैम। हम भी चाहते हैं, हमें सबको बदनाम कर दिया, हमारे डॉक्टर्स को बदनाम कर दिया, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को उस बंदे ने बदनाम कर दिया। और ऐसा ही कोई मतलब एक वो बनाना चाहिए कि सरकार को कि कोई ऐसा बंदा कोई दोबारा यहाँ आए भी ना हॉस्पिटल में। हमारी गरिमा को भी उसने भी ठेस पहुंचा है मैम, तो चाहते उसको फांसी हो ऐसे बंदे को। और मैम नहीं, ये ठीक बात है। कल भी जैसे पाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमने कहा जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, चाहे फिर वो नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, या फिर सीएमओ हो, एसएमओ हो, पीएमओ हो, या फिर डीजी हेल्थ हो, या सरकार हो, या फिर महिला आयोग हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखेंगे कि हाँ पाल चौधरी जी, आपने रील बनाकर इस मुद्दे को पूरा का पूरा भटका दिया। आपको पूछना चाहिए था, आप वहां पे पहुंची, आपको सोचना चाहिए किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने डॉक्टर के बारे में इंक्वायरी की होती तो ये बातें सामने आती। मुद्दा हम उनके साथ खड़े हैं। पाल चौधरी जी, मुद्दा तो अभी भी भटका हुआ है, अभी भी कौन सा हम सही जो कोर इश्यूज पर नहीं जा रहे। अभी भी मैं कहती हूँ विनीता जी को कि हड़ताल ठीक है, खत्म कर दिया आप लोगों ने, अब थोड़ी सी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, उस बच्ची को न्याय दिलाइए और जिस जवाबदेही
की हम बात लगातार कर रहे हैं, उस जवाबदेही को तय करने में अपना योगदान दीजिएगा विनीता जी। वो बात छूट जाएगी फिर से जो आपने मुद्दा उठाया है विनीता जी। पायल चौधरी जी, विनीता जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि भाई किसने डॉक्टरों को अपॉइंट किया, रीअपॉइंट कैसे हुआ जब इतने संगीन आरोप थे, भले वो बरी हो गया। तो बात नीचे से ऊपर तक अब जानी चाहिए। जब इतनी आपने मेहनत कर ली तो उसको सिरे लगा दीजिए विनीता जी। मैंने कल यही सवाल उनसे पूछा था कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने भी जो इसका नैरेटिव मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में कि इसका बनाया कि कहीं पे इस लड़ाई में उस बच्ची की लड़ाई पीछे छूट गई, हम सभी उस बच्ची के लिए खड़े हैं। हाँ। अगर उन्होंने सही तरह से काम किया होता हम उनका समर्थन छोटा सा जवाब एक बार पायल चौधरी जी, मैं विनीता जी से ले लूं, मेरे पास वक्त की कमी है। विनीता जी एक छोटा सा जवाब जो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि अब ये लड़ाई तो आपने लड़ ली है, लेकिन अगली लड़ाई जो सबसे बड़ी लड़ाई थी हम सबकी, उस बेटी को न्याय और जिन लोगों की जवाबदेही है कि ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट किया वहां तक आज जानी चाहिए अब इस लड़ाई की गर्माहट वहां तक महसूस। मैं ये कहना चाहूंगी मैम, जिन्होंने सरकार के पास फाइल को भेजा है, मैं सरकार की भी गलती नहीं मानूंगी। जिसने नीचे से फाइल बन के उस डॉक्टर के ऊपर गई है, वो नीचे से पॉजिटिव होके ऊपर गई है, तो वो पॉजिटिव करने में किस किस का हाथ, आप उसकी इंक्वायरी करो ना आप जी। और मैं ये चाहती हूँ मैम, ऐसा कोई डॉक्टर दोबारा ना आए जो हमारे पूरे प्रोफेशन को बदनाम करता हो, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को बदनाम करता हो। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अब भी हमारा मुद्दा खत्म हो गया ठीक है, लेकिन उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, उस डॉक्टर को फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए माफ कीजिएगा, आप तीनों बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी हैं, वक्त की कमी है और यहीं पर हम चर्चा को खत्म करते हैं। अगर एक बयान से नर्सों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है और उनकी छवि प्रभावित हो सकती है, तो फिर एक नाबालिग बच्चे के साथ हुए कथित रेप ने उसके आत्मसम्मान, उसके भविष्य, उसके पूरे परिवार पर क्या असर डाला होगा। आज की बहस में बयान, हड़ताल, इस्तीफा और राजनीति सभी पर चर्चा हुई, लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शायद वही है जो सबसे कम चर्चा में रहा। एक बच्ची के साथ हुई कथित ज्यादती के खिलाफ न्याय की लड़ाई से शुरू हुआ यह मामला अब व्यक्ति, पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है, संवेदनशीलता भी जरूरी है, लेकिन उतनी जरूरी है कि किसी भी विवाद के केंद्र में मौजूद पीड़ित को हम भूल न जाएं। सवाल सिर्फ यही नहीं कि रेणु भाटिया सही थी या गलत, सवाल यह भी है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम से न्याय की लड़ाई मजबूत हुई या कमजोर। फैसला आपका है, सरकार को इसमें जवाबदेही तय करनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार।